एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज के लेक्चर नंबर 53 में हम डिस्कस कर रहे हैं टेलीस्कोप। टेलीस्कोप क्या है? इससे पहले हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर माइक्रोस्कोप डिस्कस कर चुके हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तब भी मैंने बताया था कि माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन आपका थ्योरेटिकल पोर्शन का भी है और आपका प्रैक्टिकल भी है, सेम एज इट इज़। जो टेलीस्कोप का टॉपिक है ये आपका प्रैक्टिकल भी है और ये आपका थ्योरी से रेलेवेंट क्वेश्चन क्योंकि बुक में है तो थ्योरेटिकल भी है। और इसी की रे डायग्राम यानी टेलीस्कोप की कंस्ट्रक्शन आपका प्रैक्टिकल का पोर्शन भी है। और बड़ा सिंपल मेथड है, टेलीस्कोप बनती किस तरह से है देख लेते हैं कि टेलीस्कोप क्या है। सबसे पहली चीज़ कि हम टेलीस्कोप को यूज़ क्यों करते हैं, उससे पहले मैं एक छोटी सी चीज़, हम अपने प्रीवियस टॉपिक को ज़रा रिवाइज कर लें। हमने एक सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ी थी, सिंपल माइक्रोस्कोप, जिसमें एक सिंगल लेंस यूज़ होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप जिसमें सिंगल लेंस हम यूज़ करते हैं, ठीक है जी। हमने इसकी मैग्नीफिकेशन का फार्मूला पढ़ा था 1+D/f। जब एक लेंस यूज होगा तो डेफिनेट बात है उसकी मैग्नीफिकेशन लेस होगी। सिंपल के बाद हमने एक टॉपिक पढ़ा था बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस यूज होते हैं, यानी इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज, और इसकी मैग्नीफिकेशन एज कंपेयर विद सिंपल माइक्रोस्कोप ज़्यादा होती है, यानी इट गिव्स, कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपको ज़्यादा मैग्नीफिकेशन देती है। इसकी मैग्नीफिकेशन का भी हमने एक फार्मूला पढ़ा था, m=L/FO × 1+D/FE। ये दोनों फार्मूलाज आपने याद रखने हैं, MCQs में पूछ सकता है आपसे, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। आज हम देखते हैं कि टेलीस्कोप, उसकी रे डायग्राम बड़ी इंपॉर्टेंट, मैग्नीफिकेशन का फार्मूला, इमेज किस तरह का वो बनाता है, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप क्या चीज़ होती है। सबसे पहली बात कि टेलीस्कोप एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। टेलीस्कोप क्या? इट इज़ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। भाई हम इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को यूज़ क्यों करते हैं, किस चीज़ के लिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है? डेफिनेट बात, हमने देखना है किसी चीज़ को, ठीक है। जैसे हमने माइक्रोस्कोप से, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से हम स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स का स्ट्रक्चर व्यू करते हैं, ऐसे ही हम टेलीस्कोप से क्या करते हैं। पहली तो बात है कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, यूज़ किस चीज़ के लिए होता है? टू व्यू, क्या व्यू करने के लिए? डिस्टेंट, डिस्टेंट का मतलब होता है दूर, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, यानी क्या व्यू करने के लिए? दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए हम जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज टेलीस्कोप। अब ये जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को ये व्यू करती है, इसके लिए क्या चीज़ें ये यूज करती है? या तो इसने यूज करना है लेंसेज को भी यूज़ करती हैं, यानी लेंस भी इसके अंदर होते हैं और इसके अंदर मिरर भी होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ टेलीस्कोप। तो फिर टेलीस्कोप क्या है? एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू व्यू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग लेंसेज और मिरर्स। लेंस तो होगा ज़रूर, मिरर्स डिपेंड करता है टाइप ऑफ टेलीस्कोप पर। ये तो होगी बच्चों बात
व्हाट इज अ टेलीस्कोप? रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप क्या है? रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप देखिएगा बच्चों, रिफ्रैक्टिंग का मतलब है जिसने क्या करना है, रिफ्रैक्ट, जो हम अपनी टेलीस्कोप पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी हम रे डायग्राम बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। यानी वो दूर के किसी इन्फिनिट डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट था, उसमें से जो लाइट की पैरेलल रेज आ रही थी उनको रिफ्रैक्ट करके किसी जगह पर फोकस करेगी, इमेज बनाएगी, देन फिर उस इमेज को हम दोबारा से यूज़ करके एक और लार्जर इमेज प्रोड्यूस करेंगे। अब रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप क्या है? ये वो टेलीस्कोप है जो क्या यूज़ करती है, इट यूजेस ओनली 2 लेंसेज, यानी इट यूजेस कितने लेंस यूज़ करता है? 2 लेंसेज। जैसे हमने माइक्रोस्कोप पढ़ा था, तो माइक्रोस्कोप में भी कितने लेंस यूज़ होते हैं? 2 लेंस यूज़ होते हैं। तो टेलीस्कोप के अंदर भी कितने लेंस यूज़ हो रहे हैं? 2 लेंस, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के अंदर। अब ये दोनों लेंस कौन से होते हैं? अहम सारी बात, ये दोनों लेंस जो टेलीस्कोप यूज़ करती है, दे बोथ आर, यानी ये जो लेंसेज है इसके, ये दोनों लेंसेज कन्वर्जिंग लेंस होते हैं, कन्वर्जिंग लेंसेज। अब कन्वर्जिंग लेंसेज क्या होते हैं? हम पढ़ चुके हैं ये सारी चीज़ें, फिर से हम देख लेते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है दैट इज कॉल्ड एज कन्वर्जिंग लेंस बिकॉज इट कन्वर्जेस द पैरेलल लाइट रेज इनटू अ सिंगल पॉइंट। एक पॉइंट पर उनको क्या कर देता है? कन्वर्ज कर देता है। तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप क्या है? इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 2 लेंसेज, या दैट टाइप ऑफ टेलीस्कोप यूजेस कितने लेंस यूज़ करती है? 2 लेंस यूज़ करती है। अब टेलीस्कोप से बनने वाली, यानी एक हमने बात डिस्कस कर ली कि टेलीस्कोप क्या थी और रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप क्या है। इमेज की नेचर देखते हैं कि टेलीस्कोप से बनने वाला इमेज किस तरह का होता है। अब इमेज नेचर में पहले मैं आपको वर्डिंग्स में बता देता हूँ कि इमेज किस तरह का होता है, क्योंकि आपके पास एमसीक्यूज भी आ सकता है कि नेचर ऑफ इमेज क्या होती है टेलीस्कोप के अंदर। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछ सकता है। अच्छा जी, कन्वर्जिंग लेंसेज मैंने कहा, और कितने मैंने कहे? 2 हैं कन्वर्जिंग लेंस। अगर 2 कन्वर्जिंग लेंस हैं तो फिर ये 2 किस किस तरह के होंगे? एक होएगा बेटा, उसका हम नाम रखते हैं, एक कहलाता है ऑब्जेक्टिव लेंस, जैसे हमने माइक्रोस्कोप में पढ़ा था, और दूसरा वाला क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड एज आई पीस। होते दोनों ही कन्वर्जिंग है। डिफरेंस कहाँ पर आता है? माइक्रोस्कोप में भी हमने 2 लेंसेज यूज़ किए थे, ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस। याद रहना चाहिए ये जो 2 लेंसेज से ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस, मधुबानी बता देता हूँ कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है किसके अंदर? माइक्रोस्कोप के अंदर, वो शॉर्टर फोकल लेंथ का होता है और आई पीस लार्जर फोकल लेंथ का होता है। इसमें ऑपोजिट काम होता है। जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है ये होगा लॉन्गर फोकल लेंथ का, और जो आई पीस होता है ये शॉर्टर फोकल लेंथ का होता है। तो अब इमेज नेचर में क्योंकि हमने लेंस 2 लेंस यूज़ करने हैं, एक हमारा लेंस होगा बेटा ऑब्जेक्टिव लेंस, वो किस तरह का इमेज बनाएगा, और दूसरा वाला जो होगा आई पीस, उसने किस तरह का इमेज बनाना है। अब ऑब्जेक्टिव लेंस जो ऑब्जेक्ट के पास है, आई पीस जिसके पास हमारी आंख होती है, जहाँ से हम उसको ऑब्जर्व कर रहे थे, इमेज को देख रहे होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करेगा? ये बनाएगा जी कौन सा वाला इमेज? रियल, असल। वो इमेज क्या होगा? इन्वर्टेड, उल्टा, एंड क्या होएगा? डिमिनिश्ड, छोटा।
कहाँ पर बनाएगा? एट, नहीं ये एट वाली बात हम ना इसकी रे डायग्राम में देखेंगे कि किस जगह पर बनता है। एट को हम रे डायग्राम में डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ इतनी सारी चीज़ देख रहे हैं कि उसने इमेज किस तरह का बनाना है। रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। रियल का मतलब असली, इन्वर्टेड का मतलब है उल्टा और डिमिनिश्ड का मतलब है छोटा। आई पीस ने क्या बनाना है? आई पीस बनाएगा बेटा, चूंकि रियल इमेज बन चुका था तो अब मैं शॉर्ट सा पहले बता देता हूँ, फिर हम रे डायग्राम में इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस जो ये इमेज बनाएगा, ठीक है, ये इमेज आई पीस यूज़ करेगा उस इमेज को एज एन ऑब्जेक्ट के तौर पर, और फिर वो क्या बनाएगा? एक फाइनल उसने कौन सा इमेज बनाना है? वर्चुअल इमेज, ठीक है। और जो फाइनल वर्चुअल इमेज बनेगा वो फाइनल वर्चुअल इमेज एनलार्ज होता है, यानी ये छोटा था और उसने क्या बनाना है? एनलार्ज फाइनल वर्चुअल इमेज बनाना है, ठीक है जी। वर्चुअल हम उसको क्यों कहते हैं वो अभी हम देखते हैं कि वर्चुअल किस वजह से वो बनता है, रीज़न क्या है कि उसकी वर्चुअल बनने की। नहीं जी बेटा, ये चीज़ हो गई इमेज की नेचर क्या थी। आपकी बुक के अंदर ना एक और उसने डायग्राम बनाई हुई है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, हम ये भी देख लेते हैं कि जी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यानी डिस्टेंट, दूर के स्टार्स को देखने के लिए, गैलेक्सीज को देखने के लिए जो हम टेलीस्कोप यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। आपको सिर्फ उसकी रे डायग्राम आनी चाहिए, इसके साथ कोई कंसर्न नहीं। अगर आप इसकी डायग्राम बना भी दें बीच में एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है, ठीक है जी। हम सिर्फ उसकी रे डायग्राम देख लेते हैं। ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो दूर के हम डिस्टेंट स्टार्स को देखते हैं, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर, इमेज बनता कहाँ कहाँ पर है? ले जी बेटा, ये मैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बना रहा हूँ। इसमें एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के अंदर भी हम दो लेंस यूज़ करते हैं। एक लेंस होता है कन्वेक्स, सॉरी दोनों ही कन्वेक्स लेंस होते हैं। एक लेंस जी यहाँ पर है जी, ये मैं आपको ना शॉर्ट सी सिर्फ डायग्राम जो बुक में बनी हुई है, ताकि आप बुक देख लें तो आपको पता चले कि जो डायग्राम बनी कैसे हुई है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ये है जी आई पीस, दिस इज आई पीस। आई पीस का मतलब जिसके पास, जिसके नियर हमारी क्या है? आई है, आंख है। यहाँ पर जी मैंने ये प्लेस कर दी बेटा आई। दिस वन इज कॉल्ड एज, ये है जी ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस का मतलब जिसके पास क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, नियर ऑब्जेक्टिव लेंस। क्लियर होगी बात जी? रेज बनाने लगा हूं, लाइट ने यहाँ से एक लाइट की रे जाएगी यहाँ तक, ऐसे ही लाइट की रे एक यहाँ पे जा रही है, यहाँ से हमारी आई से देखना है हमने, आँख से हम इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, ठीक है जी। इस जगह पर, किसी एक जगह पर, यहाँ पर दो फोकल पॉइंट हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस का और एक किसका है? आई पीस का। एक मैंने फोकल पॉइंट यहाँ पर बनाया, एक मैंने यहाँ पर बनाया। ये क्या है जी? दिस इज, ये उसकी वर्किंग बता रहा है कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के अंदर इमेजेस जो बन रहे होते हैं वो आपको कैसे, पहला इमेज कहाँ बनेगा, ठीक है जी। ये फोकल पॉइंट मैंने किस चीज़ का बनाया? दिस इज द फोकल पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ये है जी फोकल पॉइंट ऑफ कौन सा वाला लेंस? ऑब्जेक्टिव लेंस। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के अंदर भी मैंने यहाँ बताया था कि ऑब्जेक्टिव लेंस
लार्जर फोकल लेंथ का होता है और आई पीस शॉर्टर फोकल लेंथ का होता है, डिफरेंस होता है। ये क्या है जी, दिस इज द, ये भी है जी फोकल पॉइंट जी, लेकिन ये फोकल पॉइंट किस चीज़ का है, दिस इज फोकल पॉइंट ऑफ आई पीस। ये है जी फोकल पॉइंट ऑफ आई पीस, आई पीस का फोकल पॉइंट। अब ये ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करेगा, एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, यानी जब हम टेलीस्कोप से ऑब्जर्व कर रहे होंगे, वो एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का इन्वर्टेड इमेज बनाएगा, उल्टा इमेज बनाएगा। कहाँ पर इमेज बनाएगा, यहाँ पर अपने फोकल पॉइंट पर। भाई यहाँ पर एक इमेज बनेगा, ये जो इमेज बना है दिस इज इमेज ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस की, इस ऑब्जेक्टिव लेंस की वजह से यहाँ पर किसके फोकल पॉइंट पर, ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकल पॉइंट पर एक इमेज बना है। ये क्या है, दिस इज इमेज ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। भाई ऑब्जेक्टिव लेंस से क्या करना है, एक इमेज बनाना है। यही जो इमेज होगा ये इमेज इस आई पीस के लिए एक्ट करेगा एज एन ऑब्जेक्ट। तो आई पीस क्या करेगा, इस इन्वर्टेड इमेज का, जो छोटा सा इमेज बनाया था, ठीक है, इसका एक एनलार्ज इमेज प्रोड्यूस करेगा। अब कोशिश करेंगे कि जिसी के अंदर ही पूरा आ जाए। यहाँ से स्ट्रेट लाइट की रेज आ रही हैं, इधर से भी लाइट की रेज स्ट्रेट बिल्कुल सीधी। इसने क्या करना है, यहाँ पर ये जी इमेज बन रहा है, ये इमेज किसका था, दिस इज इमेज ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ये इमेज किसका बना है, दिस इज इमेज ऑफ आई पीस। यानी आई पीस ने ये वाला एक फाइनल इमेज बनाना है, और वो जो फाइनल इमेज बनेगा, ये जो फाइनल इमेज बनता है, याद रखिएगा एनलार्ज बना है अभी भी इन्वर्टेड, और वर्चुअल इमेज बनाता है ये आई पीस। दिस इज द इमेज ऑफ, यहाँ लिख रहा हूँ जी, इमेज ऑफ किसने बनाया है, आई पीस ने बनाया है जी। इस तरह से एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप वर्क करती है, जिसमें हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं, दूर के ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं जी। आ जाएगी जी अपनी, हम जो टेलीस्कोप स्टडी कर रहे थे हम उस टेलीस्कोप की रे डायग्राम देखते हैं कि वो किस तरह से डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से इमेजेस प्रोड्यूस होते हैं जी। नहीं जी, रे डायग्राम देख लें। ये रे डायग्राम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। रे डायग्राम अगर आपको आ जाएगी, जिसका मतलब आपको टेलीस्कोप की कंस्ट्रक्शन आ गई, उसी से आप उसकी वर्किंग लिख सकते हैं, उसी से उसकी मैग्नीफिकेशन का फार्मूला डिराइव कर सकते हैं जी। तो जी रे डायग्राम बनाने के लिए हमने कहा था कि टेलीस्कोप के अंदर दो लेंस यूज़ होते हैं, वन इज़ कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव लेंस एंड द अदर वन इज़ कॉल्ड एज आई पीस। तो मैं बना लेते हैं जी, रे डायग्राम बना लेते हैं। स्केल के साथ इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको क्लियर पता चले, क्योंकि आपका प्रैक्टिकल का पोर्शन भी है ये और थ्योरेटिकल पोर्शन भी है, ताकि आप चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएं जी हमने बनानी किस तरह से है जी। ये जी मैं प्रिंसिपल एक्सिस बना रहा हूँ, जैसे लास्ट टाइम हमने माइक्रोस्कोप के लिए बनाई थी, ठीक है जी। ये एक लाइन बनाई हमने, इसके ऊपर अब हमने दो लेंस बनाने हैं जी, वन इज़ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड अदर वन इज़ आई पीस, ठीक है जी। जो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा हमारा, हम ऑब्जेक्टिव लेंस को देख लेते हैं जी। जो ऑब्जेक्ट के पास होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट पास तो नहीं है, ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिट डिस्टेंस पर है, तो दूर का जो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, उसके लेंस को नाम हम इसलिए कौन सा वाला दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस का जी। स्केल से बनाते हैं। जो बेसिक चीज़ें याद रखने वाली ना आपने, कि इसकी वर्किंग के अंदर जो चीज़ें हमने लिखनी है वो हम साथ साथ लिखते जाएंगे, डिस्कस कर लेंगे जी क्या क्या चीज़ें हैं जी। ये मैंने बनाया बेटा, देर इसमें थोड़ी सी हमें शायद लग जाए, लेकिन हम चीज़ें ना ज़रा क्लियर बनाना चाह रहे हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि बनी किस तरह। ये जी मैं बना रहा हूँ जी लेंस का अपर्चर। अपर्चर हम बार बार पढ़ चुके जी क्या चीज़ होती है जी।
मैं एक लेंस बनाऊंगा, दूसरा लेंस बाद में हम एडजस्ट करेंगे। जी दिस इज, ये वाला जो लेंस बना है, दोनों ही हमने डिस्कस किया कि दोनों लेंस कौन से हैं, कन्वर्जिंग लेंस। तो मैंने कन्वर्जिंग लेंस बनाया ये, दिस इज अब ये जो मैं लाइन बना रहा हूँ ना, ये जो कर्वेचर बना रहा हूँ, ये एक्चुअली कंपास के साथ बनता है। ले जी, दिस वन इज कॉल्ड एज, ये है जी बेटा, दिस इज ऑब्जेक्टिव लेंस जी, यहां लिख लेते हैं जी ऑब्जेक्टिव लेंस। हमने अभी पढ़ा बेटा कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, मैं यहां लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। ऑब्जेक्टिव लेंस लॉन्गर फोकल लेंथ का होता है, लॉन्गर फोकल लेंथ ज़्यादा होती है, और जो आई पीस होता है, ये आई पीस शॉर्टर फोकल लेंथ का होता है जी, शॉर्टर फोकल लेंथ। डिफरेंस यही है जी दोनों में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर और टेलीस्कोप के अंदर डिफरेंस बेटा यही है। उसमें ऑब्जेक्टिव लेंस शॉर्ट फोकल लेंथ का होता है, इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होता है, लॉन्गर फोकल लेंथ का होता है जी। नहीं जी, लाइट की पैरेलल रेज बनाते हैं जो किसी दूर के ऑब्जेक्ट से आ रही हैं, वो दूर के ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेज। अब सबसे पहली बात, अहम सारी बात कि वर्किंग के अंदर इस टेलीस्कोप ने कैसे, कौन से लेंस ने कहाँ पर इमेज बनाना है। अहम सारी बात, पहली बात, ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा ये किसी डिस्टेंट का मतलब यानी दूर का जो ऑब्जेक्ट होगा उससे जो पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं, ठीक है, वो इससे रिफ्रैक्शन के बाद, ऑब्जेक्टिव लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद रियल इमेज बनाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा था किसी जगह पर रियल इमेज बनता है, उल्टा डिमिनिश्ड। कहाँ बनता है, उस तक मैंने रोक दिया था कि कहाँ बनता है, मैं आपको डायग्राम में बताऊंगा कहाँ बनेगा। वर्किंग में मैं बता रहा हूँ पहली चीज़ क्या, कि इसे क्या करना है, पैरेलल लाइट रेज कहाँ से जो आ रही है, फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। भाई दूर के ऑब्जेक्ट से जो लाइट की पैरेलल रेज आ रही हैं, ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन, जब उनकी रिफ्रैक्शन होएगी कहाँ से, फ्रॉम किस लेंस से, इस ऑब्जेक्टिव लेंस से। भाई जब ऑब्जेक्टिव लेंस से, ऑब्जेक्टिव लेंस, ये मैंने कलर्ड इसलिए लिखा ताकि आपको याद रहे कि पहला काम किसका कर रहा है, कौन कर रहा है, ऑब्जेक्टिव लेंस का। आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस क्या क्या करेगा, एक रियल इमेज बनाएगा जी, रियल इन्वर्टेड उल्टा, एंड कौन सा इमेज बनाएगा, डिमिनिश्ड इमेज। कोई नाम भी दे लेते इसको, क्या नाम दे लेते हैं, I1 दे लेते हैं। कहां पर बनाना है, एट, अहम सारी बात, कहां पर बनाएगा, इस ऑब्जेक्टिव लेंस का जो क्या है, फोकल पॉइंट, एट कहां पर, एट फोकल पॉइंट। उसको हम किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, FO। ऑब्जेक्टिव लेंस था तो मैंने इसकी फोकल पॉइंट को किसके साथ रिप्रेजेंट किया है, FO के साथ। तो ये F स्मॉल नहीं होता, ये F कैपिटल होगा क्योंकि फोकल पॉइंट है, फोकल लेंथ नहीं है, FO। अब देखते हैं कि जी इसका FO क्या है। अब आपने ये सपोज करना है कि ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, यहाँ से कुछ दूर ऑब्जेक्ट था एट इन्फिनिट डिस्टेंस पर, उससे लाइट की पैरेलल रेज आ रही थी, इस लेंस से रिफ्लेक्ट होने के बाद उसका इमेज कहाँ पर बनेगा, जहाँ पर इसका फोकल पॉइंट होगा जी। लो जी, हम लाइट की पैरेलल रेज ले लेते हैं और उससे हम इमेज बनाते हैं जो दूर के ऑब्जेक्ट से आ रही हैं। ये इमेज कहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, जहाँ पर इसका फोकल पॉइंट है। अब पहले हम पैरेलल रेज जो दूर के ऑब्जेक्ट से आ रही हैं वो रेज ड्रॉ कर लेते हैं जी, पैरेलल रेज। फिर लेंस में से ना हम उसकी रिफ्रैक्शन करवाते हैं हम कि रिफ्रैक्शन कैसे होनी है। जी एक लाइट की रे आई,
लेंस में एंटर हम अभी करवाते हैं जी। दूसरी लाइट की रे हम यहाँ से पास करवा रहे हैं, ऑलमोस्ट वो पास करेगी कहाँ से, इसके ऑप्टिकल सेंटर से। तीसरी लाइट की रे जी यहाँ से ले आते हैं जी। ये जी थी 3, दीज आर द 3 पैरेलल लाइट रेस। ये 3 पैरेलल लाइट रेस कहाँ से आ रही है, किसी दूर के ऑब्जेक्ट से, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो बहुत दूर था जी। ठीक है, ये रेस रिफ्रैक्ट होंगी, सारी बात है, लेंस में सीधी तो नहीं गुजर जाती। रिफ्रैक्शन होने के बाद इनकी थोड़ी सी रिफ्रैक्शन होगी, रिफ्रैक्शन होने के बाद इन्होंने क्या करना है, द सेंटर वाली रे ऑलमोस्ट सीधी गुजर जाएगी। ये रिफ्रैक्शन होने के बाद ये रेस क्या करेंगी, ये थोड़ी थोड़ी मैंने रिफ्रैक्शन करवाई, ये तीनों रेस, 3 रेस मैंने सपोज की, तीनों रेस किसी एक पॉइंट पर आके मीट करेंगी। किस पॉइंट पर आके मीट करेंगी, FO पर। तो ये 3 रेस बना लेते हैं जहां पर जाके ये मीट करेंगी। थोड़ी सी रिफ्रैक्शन के साथ, स्केल के साथ इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि एग्जैक्ट हमने बनानी किस तरह की है जी। पहले तो ये देखिए कि ये मैंने रे सीधी कर दी, ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी जी। ये भी थोड़ी सी, हालांकि इसकी रिफ्रैक्शन होनी नहीं है, जो सीधी है ये सीधी ही पास कर जाएगी जी। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि ज़रा नियरेस्ट बन जाए ताकि ना डायग्राम टोटली आपके पास आ जाए। ठीक है जी, ये रे ऐसे गई जी, ये वाली रे को हम यहाँ से जी सीधा ऐसे पास करवा लेते हैं, यहाँ पे आके मीट कर गई जी। ये थर्ड वाली रे भी ऐसे ही, इनको थोड़ा सा ओवर पास करवाते क्योंकि इन्होंने आगे हमने जो दूसरा प्लेस करना है, आई पीस प्लेस करना है, इन्होंने उसमें से पास करना है जी। थर्ड वाली रे थी जी बेटा हमारी, ये रे थी। ठीक है, अब देखिए कि ये इस पॉइंट पर मीट कर रही है, ये भी इसी पॉइंट पर आएगी जी, इसी पॉइंट पर इसको मीट करना चाहिए। ये तीनों रेस हमने पास करवानी है। ले जी, ये रे आ गई जी, यहाँ से मैंने इसको रेस कर दिया। ये किस जगह पर, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बन रहा है, दिस इज, ये इमेज बना है। ये इमेज कहाँ पर बन रहा है, ये इमेज बन रहा है जी FO पर, इसके फोकल पॉइंट पर जी। ठीक होगी बात जी। ये तीनों रेस उसके बाद जी हमने बनाना है क्या चीज़, आई पीस। अब क्या होगा, ये जो आई पीस है जो है शॉर्टर फोकल लेंथ का, ठीक है जी, ये रेस, ये इसका F ये था, FO फोकल पॉइंट ये था जी। देन बनाते हैं जी बेटा यहाँ पर आई पीस बनाते हैं जो कि शॉर्टर फोकल लेंथ का था। थोड़ी सी फोकल लेंथ इससे जी कम कर लेते हैं जी। इसके अंदर आनी चाहिए क्योंकि आई पीस ने इस इमेज को यूज़ करना है। ले जी, यहाँ पे मैंने बना लिया बेटा क्या चीज़, दिस इज एन आई पीस। आई पीस भी कौन सा है, कन्वर्जिंग लेंथ, शॉर्टर फोकल लेंथ का, जिसकी फोकल लेंथ कम है। नहीं जी, ये बन गया है जी आई पीस। अब आई पीस क्या करेगा, यही जो इमेज बना था, ये बना जी हमारे पास, इस इमेज का हमने नाम रखा था इमेज I1, यहाँ पे ये लिखा हुआ है जी। ये क्या, दिस इज, ये है जी हमारा, दिस इज आई पीस। आपकी डायग्राम शायद थोड़ी सी बड़ी बन जाए, मैंने क्योंकि रेस को मीट करवाने के लिए उसको थोड़ा सा स्क्वीज कर दिया, छोटा कर दिया। इसका फोकल पॉइंट FE, सिमिलरली जितने डिस्टेंस पर ये था उतने ही डिस्टेंस पर यहाँ पर ये आ गया, दिस इज FE। अब मेरी बात आपने ध्यान से सुननी। मैंने कहा था जो लास्ट इमेज बनता है, आई पीस ने कौन सा इमेज बनाना है, वर्चुअल इमेज, और इनलार्ज बनाना है जी। वर्चुअल इमेज क्यों बनाएगा, देखिएगा, ये जो इमेज बनता है
ये इस आई पीस के फोकल पॉइंट के अंदर आ रहा है। जब फोकल पॉइंट के अंदर आएगा तो उसके लिए ये ऑब्जेक्ट बन गया। ये क्या करेगा, इस इमेज का दोबारा से एनलार्ज इमेज बनाएगा, बहुत कहाँ पर, इसकी जो फोकल पॉइंट होगा उससे बहुत बियॉन्ड, बाहर करके, बहुत दूर करके बनाएगा जी, एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये कि ये जो इमेज होगा एक्ट करेगा एज एन ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस। लिख लेते हैं जी ताकि आपको याद रहें चीज़ें। वो जो इमेज बना था जिसका नाम हमने I1 रखा था, इमेज I1 एक्ट एज किसके तौर पर, ऑब्जेक्ट के फॉर किसके लिए, आई पीस के लिए जी, उसके लिए किसके तौर पर एक्ट कर रहा है, ऑब्जेक्ट के तौर पर। अब आई पीस क्या करेगा, एक लार्ज वर्चुअल इमेज बनाएगा, ठीक है, बहुत दूर, कहाँ पर, एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम किससे, इस ऑब्जेक्टिव लेंस से। थर्ड वाली बात क्या चीज़ कि एक फाइनल कौन सा इमेज बन रहा है, फाइनल इमेज नाम रख लेते हैं जिसका I2 is formed at larger distance, किससे लार्जर डिस्टेंस, फ्रॉम किस लेंस से, ऑब्जेक्टिव लेंस से, लार्जर डिस्टेंस। वही इमेज एक एंगल थीटा बनाएगा, हम किसके साथ, हमारी आई के साथ बनाएंगे। अब लो जी फाइनल इमेज बना लेते हैं, जो फाइनल एनलार्ज इमेज बनना है। फाइनल एनलार्ज इमेज कैसे बनना, अब ज़रा आपने ध्यान से एक चीज़ देखनी है कि ये जो पैरेलल लाइट की रे आ रही थी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, वो कहाँ से पास करेगी, उसने पास करना है जी यहाँ से, आई पीस के किससे, फोकल पॉइंट। ऐसे ही ये रे जो थी, ये ऐसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा, इस रे का भी ऐसे डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा जी। यहाँ पे हमने प्लेस करनी है क्या चीज़, आई, जिससे हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं जी। दिस इज़ आई, जहाँ से हम इमेज को देख रहे थे। आई पीस का नाम हम इसलिए दिया जाता है क्योंकि उसके नियर हमारी क्या होती है, आँख होती है। अब ये तीनों रेस को हमने बैकवर्ड ऐसे ही प्रोड्यूस करवाना है, ये सीधी जाएगी ऐसे। इस जगह पर कहीं पर मैं एक फाइनल इमेज बनाता हूँ, स्ट्रेट आपने बैकवर्ड लेके जानी है जी। और वर्चुअल इमेज बनता है, याद रखिएगा, फाइनल इमेज भी वर्चुअल इमेज बनेगा जी। स्केल के साथ इसको सीधा ले जाते, देखते हैं कि इमेज हमारा कहाँ पर बनता है। नहीं जी, ये डॉटेड आपने लेके जानी है क्योंकि एक्चुअल तो नहीं जा रही थी, वो हमने खुद उन्हें प्रोड्यूस किया है, ठीक है जी। इनको भी ले जाइएगा, इस वाली को भी जी। नहीं जी, ये डॉटेड गई यहाँ तक, एक लास्ट वाली ये रहेगी, ये भी ऐसे जी बैकवर्ड, स्ट्रेट बिल्कुल बैकवर्ड जाएगी, ठीक है जी, बैकवर्ड जाएगी। तो यहाँ पर अभी बीच में ही आ रहा है, वर्डिंग्स जो लिखी हुई है आपने इसे क्लोजली ऑब्जर्व कर लेना कि किस तरह का सर ने ये जी मैंने इमेज बनाया जी, ठीक है जी। दिस इज़ द फाइनल इमेज विच इज प्रोड्यूस एट अ लार्जर डिस्टेंस फ्रॉम, कहाँ से, ऑब्जेक्टिव लेंस से। ये बना जी मेरे पास, दिस इज़ फाइनल इमेज बन गया जी। ये जो फाइनल इमेज बना है इसका नाम मैंने क्या रखा है, दैट इज़ Y1 था, इसका नाम क्या रख लें, I2 रख लें। यहाँ पे लिखा था जी फाइनल इमेज जो बन रहा है दैट इज़, वो क्या है, I2 बन रहा है। जो यही फाइनल इमेज जो होता है ये क्या करता है, हमारी आई के साथ, आंख के साथ, यानी आई के साथ यहीं पे लिख लेते हैं ये एक और पॉइंट कि जो फाइनल इमेज बना था, फाइनल इमेज जाहिर बात है किसी एंगल पर बनेगा, कोई भी एंगल बना रहा है जी, मेक एंगल, कितना एंगल बना रहा है, थीटा विद किसके साथ, आंख के साथ, आई के साथ जी। क्लियर होगी बात बेटा। ये थी जी बेटा इसकी क्या चीज़, वर्किंग, और इसकी रे डायग्राम किस चीज़ की, टेलीस्कोप की जी। लास्ट पे रहेगी बेटा टेलीस्कोप की क्या चीज़, मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन किसका फार्मूला तो बड़ा सिंपल सा है,
मैग्नीफिकेशन मैग्नीफिकेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम के साथ। जैसे सिंपल की भी एम थी, कंपाउंड की भी एम थी। सिंपल के लिए ये था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए ये था। तो ये इसकी मैग्नीफिकेशन क्या होती है? इट इज़ द रेशियो बिटवीन द मैग्नीफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप इज एक्चुअली रेशियो होती है दो चीज़ों के दरमियान, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। भाई फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंथ और फोकल लेंथ ऑफ आई पीस दोनों के दरमियान क्या होती है? रेशियो। अब फोकल लेंथ कहाँ से होती है? देखिएगा ये पॉइंट था एफ ओ, एफ ई, यहाँ से लेकर ये बना लेते जी कहाँ तक है ये चीज़, और ये जो था इन दोनों के दरमियान बच्चा जी ये जो डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। ऐसे ही ये ऑब्जेक्टिव था जी, उसका फोकल पॉइंट यहाँ था जहाँ पर इमेज बन रहा है। ये याद रखिएगा पहला इमेज इसके ऊपर ही बनना है एग्जैक्ट। यहाँ से जी स्ट्रेट ले जाते हैं और ये इसका अपर्चर था जी। इन दोनों के दरमियान ये जो डिस्टेंस था दैट डिस्टेंस इज एफ, ऑब्जेक्टिव लेंस था तो एफ ओ, वो किसका था? आई पीस का। क्लियर हो गया जी? ये था जी फोकल लेंथ ऑफ आई पीस और फोकल लेंथ था ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब अब हमने एक और मैग्नीफिकेशन कर ली जो आपने याद रखनी है, टेलीस्कोप वाली भी। ये तीनों चीज़ें आपकी एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं, सिंपल की भी, कंपाउंड की भी और उसकी भी। क्लियर हो गया बेटा? यहाँ पर बेटा हमारा आज का लेक्चर नंबर 53 ख़त्म हुआ। फिर बता रहा हूँ प्रैक्टिकल पोर्शन भी है और थ्योरेटिकल पोर्शन भी है, थ्योरी भी है, जो आपने लिख के उसे बतानी है कि इमेजेस कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं। ये इमेज नेचर ख़ास तौर पर एमसीक्यूज़ के लिए याद रखिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह एक नए लेक्चर में नई चीज़ के साथ मिलते हैं जी। कि ये हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाले टॉपिक्स ख़त्म हो गए सारे। अब हमारे जो लास्ट वाले टॉपिक्स रह गए उसमें हमने ह्यूमन आई को डिस्कस करना है कि आई से इमेजेस कैसे बनते हैं, ठीक है। हमारे आई के अंदर क्या कोई लेंस है, उसकी फोकल लेंथ कैसे चेंज होती है, कौन सी चीज़ चेंज करती है, आई में डिफेक्ट्स कैसे आते हैं, वो इंशाल्लाह हम एक नए लेक्चर में डिस्कस करेंगे बेटा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।